अब आप लोगों की 3 दबाई, लात जूता और कुटाई, ईडीएम पर कार्रवाई होगी। किसके आदेश से उसने लाठीचार्ज किया? ये बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने क्लियर कर दिया है। यही फर्क है बीजेपी में और तेजस्वी में। क्या बीजेपी होता तो अभी तक वो एडीएम जेल में होता। अच्छा, यही फर्क है। वाह रे वाह। बिजली बानों पर उसके सभी दोषियों को सजा मिलना चाहिए। उसमें जो माफ करने वाली जो कमेटी थी उसमें 5 भाजपा के लोग थे। भाजपा के नेताओं को जवाब देना चाहिए। अगर आप लोगों ने माँ का दूध पिया तो भाजपा के जो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, फिर मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग दूध पिए तभी ना बोल रहे हैं। तुम जैसे दलालों और भरवों के मुंह में चढ़कर शर्मो जाओ। कितना दिन आंदोलन किए हो कभी बिजली बानों पर? खाली कौम की नाम की दलाली करोगे, कौम की दलाली करने वाले दलालों। अरे सुनो, आप बताओ लखीमपुर खीरी पर, बताओ पीएमसीएच की छात्राओं पर, बोलो एसएससी जीडी के छात्रों पर, बताओ कौन है जनरल डायर भैया? अडानी कौन लगता है तेरा? फूफा लगता है? अडानी ने बैंकों को लूटा, कपिल बधवा ने बैंकों को लूटा, जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा ने बैंकों को लूटा। कभी उस पर डिबेट करते हो? पत्रकार बनने चले हो। फिर एक बार प्रोफेट को बुरा भला कहा गया है। देखिए, भाजपा का सिलेबस का हिस्सा है। जितने भी लोग धर्म विरोधी बातें बोलते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नाकामियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाना। अगर नहीं होता तो निश्चित तौर पर जो तमाम लोग, जो अश्विनी उपाध्याय पार्लियामेंट थाने के बाहर देश विरोधी नारा लगाया, उस पर कार्रवाई होती। जो साधु संतों ने धर्म संसद के बहाने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया, जो कंगना रनावत देश की आज़ादी को झूठी आज़ादी बताया, जो यति नरसिम्हानंद राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, उन सभी लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलता। ये नहीं चलना और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होना, निश्चित तौर पर ये भारत के संविधान का और भारत के महापुरुषों का और भारत के लोगों को बदनाम करने का, अधार्मिक उन्माद में ढकेलने का एक सुनियोजित साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग है, जिसे लोग इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 24 से पहले इस तरह की भावना को भड़काना चाहते हैं ताकि हिंदू मुसलमान हो और चुनाव जो भाजपा जीत जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग धार्मिक उन्माद की बात इसलिए कहते हैं, जो समानांतर सरकार चलाने वाले अडानी, जो लगातार गुजरात में ड्रग रैकेट, जो गांधी और पटेल की धरती से, जो गांधी और पटेल विश्व में विश्वविख्यात है, गोरे अंग्रेजों को छक्का छुड़ाने के लिए उस गुजरात की धरती से लगातार जो ड्रग्स के रैकेट पकड़े गए, उन पर पर्दा ढकने के लिए ये इस तरीके की धार्मिक उन्माद से ओतप्रोत होकर ये अपने स्टेटमेंट देते हैं। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? कोई कभी भी कोई मुंह उठा के बोल देता है। जब तक देश बर्बाद नहीं हो जाए, देश गर्त में ना चला जाए, तब तक ये लोग इस तरीके का कुकर्म करते रहेंगे। ये लोग नहीं चाहते थे कि देश आज़ादी पाए, देश आज़ाद हो। तो ये वही लोग हैं जो लोग डिवाइड एंड रूल, फुट डालो और शासन करो का मंत्र दिया था, और जो उनको फॉलो किया था, ये उन्हीं के लोग हैं। इनका डीएनए खराब है। डीएनए खराब। पंकज जी, ठीक है। पंकज जी, बिहार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो लड़के लोग थे स्टूडेंट बिहार में शिक्षक के भर्ती के लिए, उस पर जो डंडा बरसाया गया एडीएम के द्वारा, आपको क्या लगता है? उस डंडा को देख के क्या लगता है? जनरल डायर की याद नहीं आई आपको? अच्छा, और इससे पहले पीएमसीएच की छात्राओं को जब भाजपा के 2 डिप्टी सीएम थे, हैं, तो देश की बेटियों पर जो हाथ पैर तोड़ दिया गया, उस समय जनरल डायर कहाँ आपके पिछवाड़े में घुस गया था? अरे दलालों, भरवों, शर्म करो। सुनो, ये शुक्र करो तेजस्वी यादव का, जो अरे आतंकवादियों, देशद्रोहियों, सुनो पहले बात, अरे सुनेगा 2 करोड़, अरे सुनो, पहली बार चला है। अरे जहाँ प्रधानमंत्री आवास के चंद कदम, अरे सुन तो लो यार, सुन नहीं रहा? अब डंडा देखे उसकी, सुनो, बिहार में, अरे सुन तो लो, तेजस्वी यादव जी खुद उस पर एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई की बात हो रही है। शिक्षा मंत्री, सुन तो लो, पहले सुन नहीं रहा? 2018 में एसएससी जीडी का वैकेंसी निकला था। एसएससी जीडी के छात्रों को जबरन दिल्ली से उठा दिया गया, कई बार हाथ पैर तोड़ दिए गए। उस समय तुम कहाँ थे? किस बिल में छुपे थे भैया? बताओ, उस समय कहाँ थे जब इलाहाबाद में, लखनऊ में
देश भर के तमाम जगहों पर जब अग्निवीर का विरोध करने वाले छात्रों को भाजपा के ही राज्य में मारा गया, पीटा गया। ये देखो, राजनीतिक साजिश कर मत करो। कही है कि शुक्र है तेजस्वी का, वो शुक्र क्या है वो बताइए। शुक्र तेजस्वी जी का है जो रोजगार पर चर्चा कर रहे हो, वरना तुम लोग कभी भी रोजगार पर चर्चा नहीं कर रहे थे। 8 साल से प्रधानमंत्री जी हैं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी। और क्या करने गया था? तो किसने कहा? अरे भैया सुन तो लो, अरे सुनो, अरे बेवकूफों सुन तो लो। अभी सरकार बने कितने दिन हुए हैं भैया? सारे पदाधिकारी, पावर किसके हाथ में? अरे सुन तो लो, सुन नहीं रहे। सारे पदाधिकारी सुन नहीं रहे। सारे पदाधिकारी संघी मानसिकता के लोग, जो भी पदाधिकारी हैं, जिन लोगों ने साफ और साफ स्पष्ट तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि जो भी लोग छात्रों पर, युवाओं पर लाठीचार्ज करेंगे उन पर कार्रवाई होगी और उन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, तेजस्वी जी का एक बयान है, उन्होंने कहा कमेटी बना दी गई है, कमेटी से कार्रवाई होगा अगर वो दोषी पकड़ा जाता है। क्या दोषी साबित करने के लिए वो वीडियो कॉपी नहीं है? अरे सुन तो लो यार, तो पीएमसीएच वाला भी वीडियो मैं दे दूं, उस पर कार्रवाई करवाओगे? 2 भाजपा के डिप्टी सीएम थे, क्या मुजरा कह रहे थे वो? एसएससी जीडी वाले छात्रों को मारा गया, पीटा गया। जो सरहदों की सुरक्षा करना चाह रहे थे, वो अपने लिए कफन मांगने आए थे, उनको अभी तक नौकरी नहीं मिला, उस पर बात करोगे? नहीं करोगे? वो वाले को कुछ लोगों को मिला है। अरे सुनो ना, कितने लोगों को मिला? बेशर्मो, शर्म करो। अरे लैटरिन खाते हो, बोलो ना संघर्ष किया। सारे संघर्ष वाले चले गए, मैं उनको उनके साथ का, अरे आपकी मानसिकता नहीं। अरे सुनो, ए दलालो, ए दलालो, सुनो, अरे सुनो ना पहले, अरे सुनो रे, अरे सेना में बहाली, अरे सुनो, 1,21,000 लाठी बरसाना कैसे? अरे सुन तो लो, सवाल ये CA-NRC में भी तिरंगा ओढ़ के सब था, किसने लाठियां बरसाई थी? जामिया JNU पर किसने दंगा मारा था? बता दो। SSC GD वाले छात्रों को किसने मारा था? PMCH के छात्राओं को लहूलुहान कौन किया? अरे सुनने रे, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ADM पर कार्रवाई होगी। किसके आदेश से उसने लाठी चार्ज किया? ये बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने क्लियर कर दिया है। यही फर्क है बीजेपी में और तेजस्वी में। क्या? बीजेपी होता तो अभी तक वो ADM जेल में होता। अच्छा, यही फर्क है। वाह रे वाह। अरे पैरों में घुंघरू पहन लो, हाथों में, अरे पैरों में पैजाब पहन लो, अरे पहन लो, घाघरा चोली पहनो, डांस करो। अरे बेशर्मो, बिहार में 2-2, अरे शुक्र है तेजस्वी का। अरे सुनो पहले, मानसिकता मैं क्या कह रहा हूँ कि सुनो, अरे आप जैसे आतंकवादियों ने गोबर खा के दिमाग में भुस्सा भर लिया है, लेटरिन को च्यवनप्राश समझ के खाता है। अरे सुनने रहे, जोर से चिल्लाओ मत, धीरे जबान करो। जिन 58 लाख युवाओं ने फॉर्म भरे थे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया था, उसके बाद मेडिकल हुआ, रिटेन हुआ, और खुद तत्कालीन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने लोकसभा में बयान दिया था कि 1,21,000 पद सेना के भिन्न भिन्न विभागों में खाली है, उन लोगों को भरा नहीं गया। 9 महीने तक देश के युवा दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते रहे। पार्लियामेंट थाना हाउस चलने से पहले जबरन लोगों को उठा दिया, उसमें कई महिलाएं, छात्राएं थी जिनको जबरदस्ती मारपीट कर भगा दिया गया। तब आप लोगों ने कोई चर्चा नहीं की, तब आपने चर्चा नहीं की जब पटना में नर्सिंग की छात्राओं को काउंसलिंग के टाइम में पटना में ही रहने का व्यवस्था की बात की गई थी। वो छात्रावास राजा पाकर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। छात्राओं को उससे मैं मिल के आया था पटना गर्दनी बाग हड़ताली चौराहे पर। वो छात्राएं बिलखती रही, रोती रही, तब किसी को भी उनका चीखना, चिल्लाना सुनाई नहीं दिया। क्योंकि भाजपा का जो फेविकॉल था ना, जो सत्ता की दलाली का फेविकॉल आप लोगों के गले में अटका पड़ा था और आप लोग गूंगे और बहरे हो गए थे। अब आप आओ लाइन पर कि धार्मिक उन्माद की बात होती है। एक बात बताओ, ये जो बाडोदरा के गांव में 1,125 करोड़ रुपए का MD ड्रग केमिकल फैक्ट्री से जब्त हुआ, शामली में GIDC में जो नेक्टर कैम नामक वेयर हाउस में 2,000 करोड़ रुपए का जो ड्रग बरामद हुआ, अरे 1,026 करोड़ की करीब 513 किलो ड्रग बरामद हुआ। ऑपरेशन नमकीन के दौरान 500 करोड़ का जो गुजरात पोर्ट पर बरामद हुआ, 450 करोड़ रुपए का पीपा पाव पोर्ट में जो बरामद हुआ, 1,439 करोड़ की हीरोइन जो कांडला पोर्ट पर बरामद हुआ, जो मार्च 2022 में 2,170 करोड़ रुपए का ड्रग बरामद हुआ, फरवरी में 2,000 करोड़ रुपए का जो 760 किलो ड्रग बरामद हुआ,
जो 21,000 करोड़ का लगभग 3,000 किलो ड्रग बरामद हुआ, जो 600 करोड़ का 120 किलो बरामद हुआ, जो जून 1,75,000 करोड़ रुपए का 25,000 किलो हेरोइन जो भारत में फैल गया। उसके लिए कौन है जो देश में युवाओं को नशे में ढकेल रहा है? गुजरात मॉडल पे फिर चुनाव क्या खाते हो? अरे क्या खाते हो? लैट्रिन खाते हो? दिमाग में भुस्सा भरा है? पत्रकारिता करते हो कि भरवागिरी करते हो? सारा गूगल में लिखा हुआ है। अरे सुनो, अडानी कौन लगता है तेरा? फूफा लगता है? बेशर्मो, सुनो, पत्रकार बनते हो? सुनो, अडानी, अरे सुनो, अडानी ने बैंकों को लूटा, कपिल बधवा ने बैंकों को लूटा, जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा ने बैंकों को लूटा। कभी उस पर डिबेट करते हो? पत्रकार बनने चले हो, धरने को दिया, बंदूक हो गए हवलदार हाथ में, कैमरा मोबाइल लेके। अरे सुनो, चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी गुजरात मॉडल पे। जो गुजरात मॉडल है, बारिश के 4-5 बूंदों में पुल टूट जाए, नेशनल हाईवे टूट जाए, प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन करने के बाद 24 घंटे में पानी के टेस्टिंग में नहर परियोजना ध्वस्त हो गई। बुंदेलखंड की सड़क को देख लो, मध्य प्रदेश में देख लो, कहाँ देखोगे? हवा रुइया का पुल है भैया, बारिश की 4-5 बूंदे हुआ, गल गया। सुनिए, आप एडीएम जनरल डायर पे क्या कहेंगे? आपकी राय जानना चाहूँ। सुनो, सबसे बड़ा जनरल डायर जिसने किसानों पर गाड़ी जलाया, वो कौन सा जनरल डायर था? वो भी जनरल। अरे तो भैया उसकी भाषा बता दो, टेनी महाराज की, जो अपने आप को खुद कहता है कि मैं कुख्यात अपराधी था। अरे सुनो बेशर्मो, हकला मत, ए हकले, ओए हकले, ए हकले, सुनो पहले बात, मैं बदतमीज तुम लोग हो, बदतमीज, पत्रकारिता के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले। उन्होंने कहा है टेनी संस्कारी है, हमने तो कुछ भी बोलेंगे। टेनी को संस्कारी क्यों कहा जाता है? यही तो तुम लोगों का संस्कार है। देश दोषी भी बरहमन था जो आवाज। अरे सुन नहीं रहा यार, मैं क्या कह रहा हूँ? ये किसने कहा? भाजपा नेताओं ने कहा कि जाति के आधार पर सारे कुकर्म माफ होते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। बिकलिस बानो जो गर्भवती महिला थी, अरे सुन तो लो, अरे सुनो ना भाई, सुन लो, ये बिल्ली की तरह रास्ता मत काटो, बात को बरगलाओ मत। सुनो, अगर यही प्रोपेगेंडा चलाना है तो अपने चैनलों में बैठकर अपने दुकान चलाओ, ऐसे सरेआम मत आओ गुंडागर्दी करने। नहीं तो श्रीलंका वाले, सुनो आप जैसे, अरे सुनो, सवाल वही है, मेरा भी सवाल वही है कि आप जैसे गोली मीडिया हो जाओ होशियार, भारत का बच्चा हो गया अब पत्रकार। अब आप सुनो, आप लोग फिर में आप बताओ डायर पे क्या बोलेंगे? आप बताओ लखीमपुर खीरी पर, बताओ पीएमसीएच की छात्राओं पर, बोलो एसएससी जीडी के छात्रों पर, बताओ कौन है जनरल डायर भैया? है तथैया भांगरे बलात्कारी संस्कारी हो गया। चलाना, तिरंगे का अपमान करना, 3 साल के लिए जेल जाना चाहिए। और अच्छा हो गया? कितने दिन से तिरंगा को देख रहे हो? तुम्हारे जन्म के पहले से तिरंगा है। और गार्गी कॉलेज में छात्राओं के स्कर्ट उठा के क्या किया गया? हस्तमैथुन करने वाला वो कौन था? जामिया जेएनयू में आईसी घोष के साथ मारपीट करने वाला कौन था? रात में बत्ती गोल करके बताओ। जामिया के छात्रों को मारने वाला कौन था? पीएमसीएच के नर्सिंग छात्राओं को मारने वाला कौन था? तब उस समय नहीं बोलोगे। की बात कर रहा हूं मैं, बिहार की आप ले जा, कार्रवाई हो रही है। सुनो, ये संघी मानसिकता के लोगों को देशद्रोही, आप जैसे देशद्रोही, सांप का बच्चा सांप ही होता है। ये उसी सपोले के लोग हैं जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि गैर भाजपा सरकार है, बिहार में बनी है, तो बदनाम करने के लिए। गैर भाजपा सरकार है, इसका मतलब किसी को जान से मार दो। वाह, आपके पापा के तलकाल में गोली चल जाए, थार गाड़ी चला दे, सुनो बेशर्मो, खबरदार, लतियाए जुतियाए जाओगे श्रीलंका की तरह। आप जैसे गोदी मीडिया की 3 दवाई लात जुत्ता, सुनो, वो दिन दूर नहीं, आपके अंजना दीदी को गो बैक के नारे लगे ना, अब आप लोगों की 3 दवाई लात जुत्ता और कुटाई, यही होना है। गर्त में सुनो, अरे भैया नारायण राणे पर सवाल ना करो, अरे भैया अरे सुनो, कपिल बधवा पर सवाल ना करो। कैसे पत्रकार हो यार? सब पे करो, सवाल करो, बिहार का जवाब देना। मैं क्या कह रहा हूँ? बिहार में सीबीआई का छापा पड़ रहा है। अरे सुना बेसर में सुनने रहे जवाब है, जहाँ आज ही देख लो, क्लियर बोलिए ना, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आओ आगे, अब बात सुनो, इधर आके साइड में खड़े होकर सवाल करो। चेहरा क्यों छुपा रहे हो बेसर में? हंसी आ रही है? हंसी क्यों नहीं कर रहे हो? हंसने आए हो? 1 to 1 करेंगे। देश के गद्दारों, शर्म करो। आप लोग आजादी के समय नहीं थे न, वरना देश आजाद नहीं होता। सर सुनिए ना,
बिहार का जवाब देंगे या अगला सवाल कर लो? निश्चित तौर पर सवाल की बात नहीं है। बिहार में कार्रवाई हो रही है, दे पाएंगे या नहीं? कार्रवाई हो रही है। तेजस्वी यादव, अरे सुनने रहा बेशर्मो, तेजस्वी यादव जी ने वहां अपनी टीम भेजा है, डॉक्टर की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। निश्चित तौर पर दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई होगी। अरे सुन रहे ऐसे, अरे सुन रहा पहले सुन रहा 2 दिन में अरे सुन लो ना, सुनेगा ना। अरे सवाल तुम लोग ब्राह्मणों से चीर क्यों है भैया? तुमने यही करके आए हो क्या? पहले सिर फोड़ो फिर इलाज करो। सिर फोड़ने के लिए तेजस्वी जी ने कहा था। आप बोला ऐसे घोष जो मारा गया, सर पैर तोड़े गए, उस समय तेजस्वी यादव यहाँ का चीफ मिनिस्टर था, यहाँ का प्रधानमंत्री था। बेशर्मी की बात कह रहे हो। सवाल सीधा पूछो, सीधा सवाल का जब सीधा सीधा तो आप लेते आप अगर सम्मानित होते, देखो रवीश कुमार को अगले ने बिका नहीं, चैनल भले ही बिक गया, अगला पूरा हिंदुस्तान उसका सम्मान करता है। बनो तो बात करो ना, वैसा जमीन रखो, आपका इज्जत रखेगा। आप देश में जितने भी छात्रों पर हुए, अभी अग्निवीर के समय पूरे देश भर के छात्रों को मारा गया, और उकसाने वाला जो भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष जो मंदिर पर लाउड स्पीकर टांग कर छात्रों को उकसाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर कोई बुलडोजर नहीं चला। आप उस पर नहीं बात करोगे, तथैया नाच नाचोगे, तो तथैया नाच मत नाचो, सवाल करो, सवाल पूछो। अग्निवीर पर छात्रों को क्या हुआ? अरे भैया तो जाके मिलो ना उन छात्रों से कि जिन पर अग्निवीर के लिए फर्जी मुकदमों में फंसाया गया, उन छात्रों की भी खबर दिखा दो ना। दूसरी तरफ ले जा रहे निश्चित तौर पर। अरे ब्राह्मण है सारे दोषी, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं आप। कितना पैसा आया इंटरनेशनल फंडिंग? क्राउड फंडिंग करके आए हो क्या? क्राउड फंडिंग करके आए हो क्या? बिजलिस बानों पर, अरे सुनो ना, उसके सभी दोषियों को सजा मिलना चाहिए। उसमें जो माफ करने वाली जो कमेटी थी, उसमें 5 भाजपा के लोग थे। भाजपा के नेताओं को जवाब देना चाहिए। अगर आप लोगों ने माँ का दूध पिया तो भाजपा के जो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, फिर मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग दूध पिए तभी ना बोल रहे हैं। तुम जैसे दलालों और भरमुओं के मुंह में चढ़कर बाथरूम कर रहे हैं बेशर्मो। जाओ, कितना दिन आंदोलन किए हो? अरे आंदोलन किए हो कभी बिजलिस बानों पर? खाली कौम की नाम की दलाली करोगे, कौम की दलाली करने वाले दलालों। अरे सुनो, कौम के नाम पर दलाली करना बंद करो। जाओ, आप हमेशा हमें प्रोटेस्ट का जानकारी नहीं, अगर जानकारी दिया होता मैं करता। मैं हमेशा से विरोध करता रहा। देखो, ये अपना प्रोपेगेंडा यहाँ मत ना चुकाओ, ये नहीं है। आप सरकार का जो सवाल है, देश का, वो सवाल पूछो, आप घुमाओ नहीं।